हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है सावन का दूसरा दिन और ये दूसरा ब्लॉग मैं बना रही हूँ। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्लॉग एंड किया और ये मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू किया है। आपको पता ही है कि आज मेरी बहन का बर्थडे है और सत्यनारायण भगवान की पूजा है। सो इसलिए मैं अपने मायके भी आई हूँ। अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ अपने पापा के लिए शरबत और मम्मी के लिए भी। ठीक है, मम्मी गई है विशाल लेने के लिए क्योंकि मम्मी ने भी सुबह से कुछ नहीं पिया है। क्योंकि मम्मी को भी उपवास है, पापा को भी है, मुझे भी है। मेरे हस्बैंड ने आज उपवास नहीं किया है, उन्होंने पहला सोमवार किया था, दूसरा नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। सो अभी मैं बना रही सभी के लिए शरबत और एक बार मैं अपना पूरा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने आज साड़ी पहना है, ये मेरी मम्मी का साड़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने बोला दे दो, मैं पहन लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको खोल दूंगी क्योंकि मैं साड़ी में काम नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। अभी पहले मैं शरबत पी लेती हूँ, चाय बना देती हूँ और फिर मैं पूजा पाठ का सामान वगैरह कुछ होगा उसको देखती हूँ क्या क्या करना है। और आप लोग भी बने रहो आज के ब्लॉग में, पूरा जरूर देखना और मेरी बहन को बर्थडे विश कर देना, मेरी छोटी बहन का बर्थडे है। ठीक है, सो चलो बने रहो। तो वैसे यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। मेरा चाय बन चुका था। मैंने 2 कप चाय बनाया था मम्मी के लिए और पापा के लिए। पापा को भी आज उपवास है क्योंकि पापा पूजा पे बैठेंगे तो उन्हें उपवास करना ही था। तो आज सोमवार भी है और उपवास भी हो गया, दोनों चीज़ हो गया पापा का तो। और मेरा और मम्मी का तो वैसे सोमवारी का भी फास्ट था और पूजा था तो पूजा के लिए भी फास्ट करना ही था। सो सोमवारी और पूजा दोनों का फास्ट हो गया साथ में ही। और यहाँ पर मैंने मम्मी पापा दोनों को चाय बना के दे दिया था। मेरा मन नहीं था चाय पीने का, अभी तो मैंने नहीं पिया था। सोमवार के दिन मेरा चाय पीने का वैसे भी उतना मन नहीं होता है, 1 बार या 2 बार ही मैं पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा का सामान सब दौरा में करने के लिए। मम्मी ने बोला कि जल्दी करके रख दो ताकि शाम में ज़्यादा हड़बड़ी ना हो जाए साथ में करने में सारा चीज़। सो मैंने भी सोचा ठीक है अभी बैठी ही हूँ मैं तो मैं कर ही देती हूँ। बाबू भी खेल रही थी अपने मासी और मामा के साथ, तो मैंने भी सोचा कि मैं तब तक कर देती हूँ, नहीं तो बाबू अगर परेशान करने लग जाती है तो वो छोड़ती ही नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मैंने दौरा ले लिया था 2-3 और सभी दौरा में अलग अलग रखना था मुझे पूजा का सामान। एक में मुझे फल का रखना था, एक में मुझे महन भोग बनाना था। महन भोग होता है जो हम लोग मैदा से बनाते हैं। पहले तो मेरी नानी वगैरह सब, मुझे जितना पता है, वो चक्की से आटा नहीं खुद से आटा पीसती थी गेहूँ का और उससे बनाती थी महन भोग, घी वगैरह काजू सब दे के। लेकिन अब जो है वो हम मैदा से ही बनाते हैं क्योंकि अब कोई उतना गेहूँ के आटे को पीस ही नहीं पाता है। मम्मी लोग तो कर ही नहीं पाती है और मुझसे तो और भी नहीं हो पाता। तो मम्मी ने बोला कि यही से करते हैं और सब इसी से करते हैं आजकल। तो मैंने यहाँ पे महन भोग का प्रसाद बनाया और जो भी प्रसाद के सामग्री सब थे जो पूजा में चढ़ने वाले थे उन सबको दौरा में अलग अलग करके रख दिया था। फल को मैंने अभी नहीं काटा था क्योंकि फल मैं अगर जल्दी कट कर लेती तो वो काला हो जाता है शाम तक। तो मैंने सोचा था कि मैं पूजा से थोड़ी देर पहले कट करूँगी और उसके चक्कर में थोड़ी सी हड़बड़ी भी हो गई थी उस टाइम फल काटने के टाइम में। सो यहाँ पे मैंने बिना फल काटे बस धो के रख दिया था डाला में करके। और जो जो मम्मी बता रही थी वो सारा सामान मैं करके रख रही थी क्योंकि मम्मी नहीं छू सकती थी इसलिए। और ये मेरा वीडियो जो है थोड़ा लेट से आ रहा है गाइस क्योंकि मैं वहाँ पे एडिट ही नहीं कर पा रही थी वीडियो को, और आप लोग देख लेना ठीक है। सो बस यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ के सारा काम कर रही थी क्योंकि मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है पूजा के बारे में। और फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम को मुझे खाना बनाना था, मुझे नहीं मेरी मम्मी और मुझे दोनों को मिल के बनाना था। तो मम्मी ने बोला तू खीर बना दे और उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी। तो मैंने खीर चढ़ा दिया था, बगल में चाय भी चढ़ा दिया था क्योंकि चाची सब आई थी फिर चाय पीने की मतलब पूजा देखने के लिए, तो चाय देना था सभी को। तो मैंने चाय चढ़ा दिया एक साइड और एक साइड खीर चढ़ा दिया था बनने के लिए। और बगल में दीदी अर्पण कर रही थी, पिठार वगैरह मैंने शाम को ही पीस दिया था, अभी दीदी अर्पण कर रही थी। तो मैं यहाँ पर चाय बना के दे रही थी चाची सबको। कुछ लोग आए थे पूजा देखने के लिए, अभी कुछ लोग नहीं आए थे, तो जो भी आए थे उन सबको दे रही थी, जो नहीं आए थे उसको बाद में शायद मैंने बना के दिया था। सो बस चाय बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं खाना भी थोड़ा बहुत चढ़ा देती हूँ जितना हो पाता है ठीक है। खाने में मैं आज बहुत चीज़ बनाता, दलिया पूरी 2-3 तरह का सब्जी और पुलाव वगैरह सब भी बना था। सो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मम्मी से भी पूछ रही थी कि क्या क्या करना है, सो मम्मी बता रही थी। यहाँ पे मैंने दलिया चढ़ाया हुआ था, दलिया में आज नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था मुझसे, सो सभी बोल रहे थे नमक हो गया है।
तो इतना ज़्यादा खाना में पता नहीं चलता है, कभी कभी हो भी जाता है गाइस, ठीक है। सो ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने दाल को धो लिया था सबसे पहले पानी से, उसके बाद मैंने कुकर में दाल को चढ़ाया। कुकर में दाल थोड़ी जल्दी सीज जाती है, इसलिए मैंने सोचा कुकर में ही चढ़ा देती हूँ, लोहिया में जल्दी नहीं हो पाता है। यहाँ पे भाभी आ गई थी शायद, तो उनसे मैं बात कर रही थी और वही बोल रही थी कि ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं बोल रही थी यही सारा काम करने के चक्कर में थोड़ा हो जाता है, कभी लेट कभी जल्दी हो जाता है। सो तब तक पंडित जी भी आ गए थे, तो पंडित जी भी बोल रहे थे कि सारा सामग्री जो भी है पूजा का वो सब बाहर ला के रख दीजिए। तो चाची सब जो है वो पूजा का सामान सब सरिया रही थी, और जो मतलब थोड़ा बहुत छूट जाता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है इस पूजा पाठ में। सो ये आप लोगों को पता ही होगा, जो भी पूजा पाठ कराते हैं या फिर जिनके घर भी कुछ फंक्शन होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाते हैं, जो कि एन मोमेंट पे होते हैं तभी होता है। जो जब पंडित जी बोलते हैं कि ये चीज़ लाना है, तो तभी वही चीज़ याद आता है कि ये चीज़ तो हमने किया ही नहीं था। तो शाम के टाइम में याद आया कि फल तो कट ही नहीं हुआ था। सो तभी चाची गई और फल कट करने लगी। तब तक मुझे भी याद आया कि मैंने भी नहीं फल कट करके रखा था, और मैंने भी सोचा था कि मैं शाम में जल्दी कट कर लूँगी, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहा फल कट करने का। तो थोड़ा सा फल कट करने के टाइम में हो गया था कि फल कट्टा नहीं हुआ था। सो हम लोगों ने जल्दी जल्दी मिलकर फल भी कट किया, और बस फल वगैरह सब कट करने के बाद पूजा पंडित जी को हम लोगों ने सारा सामग्री दे दिया था। पंडित जी के पास चाची और पापा बैठे थे पूजा पे। सो वो दोनों देख रहे थे क्या क्या देना है। मम्मी और मैं हम दोनों मिलके खाना बना रहे थे, ठीक है। खाना जल्दी बन गया था हमारा, लगभग 10 बज गए थे हमको खाना बनाने में। और गैस था, तो गैस का तो आज जो था फ्लेम भी थोड़ा लो हो गया था, सो इसलिए थोड़ा और लेट हुआ। और तब तक मैंने बाबू के लिए यहाँ पे ओट्स भी चढ़ा दिया था, ताकि बाबू को भी कुछ खिला दूँ, नहीं तो वो भूखी रह जाती है। सो और बाबू पूरी वगैरह खाना भी नहीं चाहती है, सो मैंने सोचा उसके लिए ओट्स बना देती हूँ, सबसे हेल्दी वही रहता है। तो बाबू के लिए बीच में ओट्स मैंने बना के खिला दिया था। खाती तो नहीं है वो इतना, मतलब ऐसे सभी को देखेगी तो और खाना नहीं चाहती है, सो थोड़ा सा ही मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने नमक वगैरह डाल के दाल में उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद जब ये उबल जाएगा तब मैं छौंका लगाऊंगी दाल में। और यहाँ पे ही नमक मुझसे ज़्यादा हो गया था, मैं शायद बात कर रही थी और मैंने देखा ही नहीं नमक ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था कुकर में, और लगभग 10-15 सीटी आने तक मैंने छोड़ा था, क्योंकि आदमी भी ज़्यादा थे इसलिए। और तब तक भाभी भी आ गई थी, तो मैंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि आज हम लोग मिले नहीं थे शायद इसलिए। और यहाँ पे पापा शायद कुछ पूछ रहे थे मुझसे, तो वही मैं बता रही थी पापा को। मुझे याद भी नहीं है उतना मैं क्या बोल रही थी। बाबू छोड़ ही नहीं रही थी इस टाइम में मुझे बिल्कुल भी। जब ये सबको देख लेगी ना तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ती है मुझे। और तभी पंडित जी ने बोला कुछ लाने के लिए, शायद चावल लाने के लिए बोला था उन्होंने, तो मैं चावल लाने गई। और मामा जी को मैंने दिया था चावल धोने के लिए, क्योंकि बाबू मेरे पास थे, तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैंने मामा जी को बोला कि आप धो के ला दीजिए ट्यूबवेल पर से। तो मामा जी गए, चावल को धो के लाए। चावल थोड़ा सा मतलब होता है ना, गंदा हो जाता है, तो उसको 3-4 पानी से धोना होता है। सो बाबा जी चावल धो के लाए। उसके बाद पंडित जी ने चावल दिया, वो जो भी प्रसाद होता है उसमें चावल दिया जाता है। और यहाँ पे देख लो आप, इतना मतलब ये सारा पूजा का सामान है और यहीं पे पूजा हो रहा है, ठीक है। और पंडित जी भी आ चुके थे। यहाँ पे पंडित जी ही सारा पूजा का सामान सब लगा रहे थे, जो भी होता है प्रसाद वगैरह सब जो चढ़ता है सब पंडित जी ही लगा रहे थे। और यहाँ पे मेरी जो चाची है वो कट कर रही थी फल को। मैंने बोला मैं थोड़ा एयर मोमेंट पे हो गया था, तो मम्मी बता रही थी कि क्या क्या करना है। और यहाँ पे बस उसके बाद फल वल कट हुआ, और प्रसाद सब जो भी था वो सारा चीज़ पंडित जी ने लगा दिया था भोग के लिए। वैसे अभी रात की पूजा हो रही है, पूजा स्टार्ट हो गया। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैंने रिकॉर्ड किया, वो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि आज फास्ट भी है और इतना सारा काम भी हो जाता है, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। सो चलो बाहर पूजा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो वैसे यहाँ पे पापा पूजा पे बैठे हैं और पूजा शुरू हो गई है। पंडित जी यहाँ पे हैं, ये मामा जी बैठे हुए हैं और मम्मी यहाँ पे बना रही है खाना। मैंने भी हेल्प किया है थोड़ा बहुत, मम्मी भी कर रही है। चलो आगे दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे हो गई थी आरती लेने के टाइम, और आरती बुझ गई थी, लेकिन मम्मी ने बोला ले लो कोई बात नहीं, आरती ही है।
सो मैंने ले लिया। आप लोग बताना कि आरती बुझा हुआ लेना चाहिए या नहीं, इससे क्या होता है, ठीक है। और तब तक पूजा हो ही रही थी, पूरा पूजा ख़त्म नहीं हुआ था। पूरा पूजा ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोगों ने पंडित जी को खाना खिलाया और यहाँ पे जो भी पूजा का सामान सब था उन सबको उठा के रख दिया था साइड में। उनको विसर्जित करना होता है किसी भी नदी में, तो पापा वो कल करके आएंगे। और यहाँ पे बर्थडे का जो भी सेटअप डेकोरेशन करना था वो हमने थोड़ा सा ही किया था, कुछ ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही बर्थडे का डेकोरेशन था। और यहाँ पे बर्थडे गर्ल जो है वो भी रेडी हो गई थी। ये मेरी बहन है सबसे छोटी वाली, तो आप लोग इसको बर्थडे विश ज़रूर कर देना गाइस, ठीक है। और यहाँ पे केक में कैंडल लगा रहा था मेरा छोटा भाई। ये मेरा चचेरा भाई है, कज़न ब्रदर, ठीक है, ये मुझसे छोटा है, ठीक है। सो बस यहाँ पे कैंडल लगाने के बाद जो बर्थडे का केक कट करना था वो केक कट करने का टाइम हो गया था। और बर्थडे का जो ये कैंडल होता है चिरचिरी वाला, ये जल ही नहीं रहा था उससे, तो भाभी आई और चिरचिरी वाला उसको जलाया, तो फिर वो जला और उस टाइम सब बहुत हंसने लग गए थे। यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, घर के ही सारे लोग थे, कोई बाहर से नहीं आया हुआ था, सब हम लोग थे सारे घर के। यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों बैठा हुआ था, बातें कर रहे थे, मामा सब भी थे, सभी मिलके हम लोगों ने केक कट किया। फिर यहाँ पे भाभी आई केक कट करने के टाइम में चिरचिरी जलाने, मैंने बोला मेरे भाई से नहीं जल रहा था, सो यहाँ पे भाभी ने चिरचिरी जलाया। फिर यहाँ पे एक बार में जल जाता है तो थोड़ा सा डर हो जाता है, सो वही हो गया उनको भी। और बस उसको जलाने के बाद बाबू ने केक कट किया मेरी बहन ने, बस मेरी बहन ने केक कट किया, हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे विश किया उसको। और आप लोग भी बहुत सारा बर्थडे विशेस कर देना उसको, ठीक है। बर्थडे व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, बर्थडे इसका 10 अगस्त को ही था गाइस, ठीक है। सो इसका यहाँ पे जो मुकुट था वो भी गिर गया था। और यहाँ पे मैं और बाबू दोनों ही बहुत खुश थे अपनी बहन को देख के, इसकी मासी को देख के, ठीक है। फिर यहाँ पे मम्मी आई केक खिलाने हाँ शुभांगी को, ठीक है, इसका नाम शुभांगी है। फिर पापा गए केक खिलाने, उसके बाद सब बारी बारी से केक खिलाने गए, फिर मैं गई केक खिलाने। और यहाँ पे थोड़ा देर बीच में बच्चा पार्टी का मस्ती भी हो गया, सभी ने एक दूसरे को केक लगाया और सभी खूब हंसे। और इसी टाइम में तो मज़ा आता है गाइस, जब सब एक दूसरे को केक लगाते हैं और हंसते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस टाइम। बस यहाँ पे केक कट हो गया था, केक लगा दिया था सभी को, मैं भी गई बाबू को केक खिलाया और इसको बहुत सारा बर्थडे विशेस दिया। और बर्थडे गिफ्ट मैंने क्या दिया वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए और फिर कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाई गाइस। रात में हम लोगों ने खाना पीना खाया और यहाँ पे बाबू का आवाज़ आ रहा है, ठीक है गाइस। सो चलो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये शुभांगी का 8वां बर्थडे है। सो आप लोग बर्थडे विश बहुत सारा कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।